आज सुबह जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जरिए 1 हफ्ते का लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, यानी आज शाम से ये लागू होकर के मंडे सुबह 5 बजे तक ये पूरी तरह से लॉकडाउन उसी तरह से रहेगा जिस तरह से पहले लॉकडाउन पिछले साल का आपने जो है फेस किया था मार्च और अप्रैल के महीने में। लेकिन जैसे ही ये ऐलान किया गया तो उसके बाद सड़कों पर बेइंतहा भीड़ दिखाई दे रही है। रोड पूरी तरह से भर गए हैं। लोग रोज़मर्रा के सामान की ख़रीदारी करने के लिए दुकानों पर उमड़ पड़े हैं। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा जो मंज़र देखने में नज़र आ रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग शराब के ठेकों पर, शराब की दुकानों पर शराब का स्टॉक लेने पहुंच गए हैं। और लोगों को अब ये डर सता रहा है कि ये लॉकडाउन जिस तरह से पिछली बार 1 हफ्ते के लिए किया गया था, उसके बाद उसको बढ़ा करके 2 महीने से ज़्यादा उसको खींचा गया था लगातार, तो लोग इस लहर को भी मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से पिछली बार से ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बेकाबू हैं, सरकार पूरी तरह से पहले से नहीं चेती, सरकार की नाकामियां उजागर हो रही हैं। और उसके बाद आज जिस तरह से दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाया है तो उसके बाद हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे और लंबा ये लॉकडाउन चल सकता है, जिसकी वजह से लोग पूरे महीने का स्टॉक खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए इन देशों में और पूरी तरह से किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। पुलिस भी नादाराद है, कोई किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का इंतज़ाम वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह से, जहाँ लॉकडाउन में ये मारामारी है, पिछले साल से जिस तरह से लोग पीने और खाने की चीज़ों के लिए परेशान हैं, लोग अपना पेट भरने के लिए परेशान हैं, बच्चों का पेट पालने के लिए परेशान हैं, ऐसे में दिल्ली में, राजधानी में किस तरह से लोग उमड़ पड़े हैं इन शराब की दुकानों पर। लॉकडाउन लगने से पहले की स्थिति है ये कि लोग शराब की दुकान पर खड़े हैं। मतलब आदमी को अपने जीवन की चिंता नहीं है, उसे शराब की चिंता है कि वो कैसे नहीं छूट जाए। ये आप देख पा रहे हैं जिस तरह से भीड़ है। दूसरा दृश्य दिल्ली के रेलवे स्टेशन और उसके अलावा बस अड्डों पर देखने में आ रहा है, जहां पर हज़ारों की संख्या में प्रवासी मजदूर जो है वहां पर पहुंच गए हैं और अपने अपने गांव, अपने अपने इलाके रवाना होना शुरू हो गए हैं। पिछली बार याद होगा आपको कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से हाहाकार मचा था आनंद विहार बस अड्डे पर और हज़ारों की संख्या में 15 से 20 हज़ार लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। बसों का अरेंजमेंट सरकार नहीं कर पाई थी। आज जिस तरह से सिर्फ
जिस तरह से 11 बजे के करीब ऐलान किया गया है और उसके बाद रात को 10 बजे से लॉकडाउन लगना है, तो बहुत ही कम समय है, 10 घंटे का समय है। तो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं किया गया है। पिछली बार पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन किया गया था, लेकिन इस बार सिर्फ अभी दिल्ली में इस तरह की घोषणा देखने में आई है। उससे पहले महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन वहाँ भी पूरी तरह से फुल लॉकडाउन नहीं कहा जा सकता। लेकिन दिल्ली में आज से फुल लॉकडाउन की बात कही गई है, तो उसके बाद लोग डरे हुए हैं कि अपने अपने घरों को पहुँच जाएँ, क्योंकि सब फैक्ट्रियाँ, सारी दुकानें बंद हो रही हैं। जो रोज़गार के लिए दिल्ली आए हुए हैं, ऑफिसेज बंद हो जाएंगे तो उन्हें परेशानी हो सकती है। पिछली बार जिस तरह से लोगों ने झेला है और 2 महीने तक जिस तरह से लोग परेशान रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग एहतियाती इक़दाम उठा रहे हैं और अपने घर वापस जा रहे हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।